चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सेकंड नंबर का कैपेसिटर देखते हैं, स्पेक्ट्रल कैपेसिटर। इसके पहले हमने पढ़ा था ये पहले का कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रल कैपेसिटर क्या होता है। तो जिस तरह से हमने स्पेक्ट्रल यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े थे, इसी प्रकार हम स्पेक्ट्रल कैपेसिटर क्या होता है ये देखिए कि उसकी डिफाइनर कितना होता है ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल कैपेसिटर क्या होता है, इसको गोली संधारित्र कहते हैं, ये है ना। सेकंड नंबर का कैपेसिटर है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। तो इसमें क्या लेते हैं, दो गोलाकार कंडक्टर लेते हैं, तो स्फेरिकल से कंडक्टर लेते हैं। जैसे पैरेलल प्लेट में क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, धातु का प्लेट लेते हैं, उसका आकार या तो आयताकार होता है या फिर वृत्ताकार होता है। सेम इसमें स्फेरिकल शेप में दो गोला लेंगे, दो स्फीयर अलग अलग रेडियस का, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही होगा, कोसेंट्रिक होगा, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया, इस तरह से इसके ऊपर दूसरा स्फीयर बना लिया, ये ठीक है। ये आपका स्फीयर ए हो गया, ये आपका स्फीयर बी हो गया, ठीक है। ये कोई कुचालक माध्यम की सहायता से, है ना, कोई कुचालक माध्यम की सहायता से इस पर चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, है ना। तो ये कोई कुचालक माध्यम की सहायता से ये इसके बीच में टिका रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मेटेलिक रॉड होता है, ये इसका कनेक्शन स्फीयर ए से होता है, जिससे हम इस मेटेलिक रॉड की सहायता से स्फीयर ए को चार्ज देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कनेक्शन क्या है, प्लेट बी से नहीं होता। यहाँ पर कुछ अलग माध्यम कर देंगे जिससे इसका कंडक्टर बी से इसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, सीधा किस होगा, स्फीयर ए से होगा। और इसके बाहर स्फीयर बी बनाते हैं, तो स्फीयर बी का कनेक्शन कहां कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं, जिससे इस पर जो चार्ज इंडक्शन बैटरी से आता है वो धन चार्ज कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। और इसके बीच में के प्रवर्तन का माध्यम रख देते हैं, ठीक है। इसके बीच में के प्रवर्तन का माध्यम रख देते हैं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायरेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, ठीक है। हमारा गोले ए की त्रिज्या यहाँ पर ए है और गोले बी की त्रिज्या यहाँ पर बी, ठीक है। अब हम गोले ए को चार्ज करते हैं, धन क्यू आपने देते हैं, तो ये क्या होता है, ये धन चार्ज जो है गोला ए की पृष्ठ पर यूनिफॉर्मली समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। गोले ए के पूरे सरफेस पर, पूरे स्फेरिकल से लेकर सभी तरफ समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बाय इंडक्शन मेथड गोले बी के अंदर के पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज आवेशित हो जाता है, इंडक्शन मेथड में प्रेरित हो जाता है, प्रेरण के मेथड से, प्रेरण विधि से इसके अंदर के पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है, और बाहर के पृष्ठ पर क्या होता है, बाहर के पृष्ठ पर धन आवेश। लेकिन क्योंकि इसका संबंध गोले से है, गोले बी का संबंध, तो बाहर के पृष्ठ पर आवेशित धन आवेश कहाँ चला जाता है, आपका पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो यहाँ पर केवल अंदर के आवेश के कारण गोले बी का विभव जो भी होता है वो होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसकी धारिता, ठीक है। तो संरचना में आपको क्या क्या बताना है, फर्स्ट पॉइंट है आपकी इसकी संरचना आता है, पॉइंट ए संरचना, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या लेते हैं हम, यहाँ पर दो स्फीयर लेते हैं, टू स्फीयर, टू कोसेंट्रिक स्फीयर, टू कोसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं ऑफ रेडियस ए की रेडियस ए
जिसकी रेडियस है बोले ए की रेडियस ए, बी की रेडियस बी है, इनके बीच में एक मीडियम प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है हमने माना है, वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के होता है। ठीक है, यहां पर जो स्फीयर ए है, स्फीयर जो ए है इसका कनेक्शन एक मेटलिक रॉड एच से कर दें। ये मेटलिक रॉड एच है ना, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको चार्ज देते हैं, जिसकी सहायता से हम स्फीयर ए को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं। ठीक है, तो जब हम गोले ए को चार्ज देंगे तो गोले ए के पृष्ठ पर गोले ए को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। ठीक है, तो ये गोले ए के पृष्ठ पर फैल जाता है तो उस पर क्या होगा, सरफेस चार्ज टेंशन निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार बी के पृष्ठ पर अगर हम चार्ज देते हैं तो इसके अंदर के पृष्ठ पर नेगेटिव और बाहर के पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ में चला जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं गोले ए पर कितना विभव होगा और गोले बी पर कितना विभव होगा, है ना, क्योंकि हमको कैपेसिटर निकालना, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर निकालना है, संधारित्र विधायिका। तो संधारित्र विधायिका के लिए क्या चाहिए हमको, दोनों गोलों के बीच में विभवांतर चाहिए। तो दोनों गोलों के बीच में कितना विभवांतर होता है, दोनों स्फीयर के बीच में ये निकालते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर गोले ए को चार्ज प्लस क्यू ए देते हैं, गोले बी को चार्ज माइनस क्यू ए अंदर के पृष्ठ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। और जो गोले बी का कनेक्शन पृथ्वी से होता है इसलिए ये कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी निकालते हैं धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हमको गोले ए का विभव निकालना है और गोले बी का विभव निकालना है। तो पहला हो गया इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था अभी। दूसरा निकालेंगे अब इसकी कैपेसिटी, धारिता। ठीक है, तो धारिता में देखते हैं तो गोले ए को हमने चार्ज दिया धन क्यू, तो इसलिए गोले ए के पृष्ठ पर विभव V A इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई A। ए इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, तो गोले ए का पृष्ठ पर विभव हो जाएगा V A इज इक्वल टू प्लस क्यू, कैपिटल क्यू यहाँ पर प्लस क्यू बाई ए, और गोले बी जो है बी के सरफेस पर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्योंकि कनेक्शन इलेक्ट्रॉन पीछे में चला गया, बाहर का पृष्ठ तो अंदर का आवेश जो है उसके पृष्ठ पर रहता है। तो इसके कारण इसका विभव VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, गोले बी के अंदर के पृष्ठ पर जो विभव होगा ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V। गोले ए के पृष्ठ पर विभव V1 इक्वल टू प्रोपोर्शनल Q बाई A, है ना, प्लस Q बाई A, और गोले बी के अंदर के पृष्ठ पर विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा माइनस Q बाई B हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गोले ए पर कुल आवेश हो जाएगा, गोले ए पर स्वयं का आवेश और गोले बी के अंदर के पृष्ठ पर जो आवेश के कारण विभव उत्पन्न होते हैं वो ये क्या करते हैं, गोले बी पर उत्पन्न आवेश जो है गोले ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। इसलिए गोले ए पर कुल विभव जो होगा, है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव ऑफ स्फीयर ए VA इज इक्वल टू V1 माइनस V। तो ये हो जाएगा आपका VA इज इक्वल टू 1/4 पाई
अपसमान इंटू क्यू बाई ए, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखा है 1/4 अपसमान नॉट माइनस क्यू बाई बी, ठीक है। तो माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट करता है? माइनस चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि गोले ए पर धन आवेश का उसका विभव धनात्मक होता है और गोले बी के अंदर पृष्ठ पर ऋण आवेश का उसका विभव ऋणात्मक होता है। तो हमको यहाँ पर सॉल्व करते समय इसको दिमाग में रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि इसके विभव के गोले ए के विभव को गोले बी के अंदर के पृष्ठ विभव से घटा देंगे, तो गोले ए पर कुल विभव आ जाता है। तो इसलिए गोले ए पर कुल विभव क्या हो जाएगा? Q अपान क्या हो जाएगा? 4 अपसमान नॉट 1/a माइनस 1/b है, 1/b। ये हो जाएगा गोले ए के सरफेस पर कुल आवेश, है ना। अब हम इसको गोले ए के पृष्ठ पर कुल आवेश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गोले ए पर स्वयं का आवेश धन आवेश होता है, उसी कारण विभव 1/4 प्लस क्यू बाई ए होता है। और गोले ए पर धन आवेश के कारण प्रेरित होने के कारण गोले बी के अंदर के पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहर के पृष्ठ पर धन आवेश। तो बाहर के पृष्ठ पर जो धन आवेश प्रेरित हो जाता है वो बाहर चला जाता है और अंदर के पृष्ठ पर ऋण आवेश है ये धन आवेश के साथ आकर्षण बल से बंधा रहता है। ऋण आवेश इसके विभव को कम करने का प्रयास करता है। तो इसलिए गोले ए पर विभव A = B = गोले ए पर उत्पन्न विभव और गोले बी के अंदर के पृष्ठ पर प्रेरित या इंड्यूस्ड ऋण आवेश के कारण विभव। तो दोनों को रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा Q/4 1/a+1/b। अगर इनके बीच में कोई कैपिटल का माध्यम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये k टाइम्स हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर k मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब गोले बी पर विभव कितना हो जाएगा? एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन स्फीयर बी, ये हो जाएगा आपका VB = 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इस पर जो आवेश प्रेरित होता है बाहर के पृष्ठ पर वो पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए 0 होगा। और अंदर में जो ऋण आवेश प्रेरित है वो तो गोले ए पर धन आवेश से आकर्षण बल से बंधा होता है, जो गोले ए के विभव को इफेक्ट करता है। तो इसलिए गोले बी पर विभव हो जाएगा VB = 0। इसलिए दोनों प्लेटों के बीच में विभव कितना हो जाएगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर A एंड B क्या हो जाएगा? VA माइनस VB = Q/4 अपसमान नॉट इंटू K। अगर उनके बीच में K पर का माध्यम रखते हैं इसे कैपिटल Q से पढ़ते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में कैपिटल Q ये है, इंटू 1/a माइनस 1/b माइनस 0। B पर विभव 0 है तो ये हो जाएगा Q/4 अपसमान नॉट K इंटू 1/a माइनस 1/b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में विभवान, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवान। अब हमको क्या निकालना है? संधारित्र की धारिता। तो हमको विभव मिल गया। अब संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या है? हम निकालना है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है? जो कॉमन फार्मूला सभी में यूज होगा, कोई भी कैपेसिटर पढ़े किसी भी आकार, चाहे वो पैरेलल प्लेट पढ़े, स्फेरिकल पढ़े, सिलेंड्रिकल पढ़े, ये कॉमन फार्मूला सब में लागू होगा। उसी फार्मूले से आपको पता चलेगा कि कौन से प्लेट के संधारित्र के लिए क्या निकालना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र, तो यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो अब इसकी धारिता निकालना है। तो धारिता C, सो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर हम स्फेरिकल कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग के दिमाग में ये रहे कि हम स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इसको लिख लो बार-बार। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C = क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला C = Q, चार्ज
Q अपन क्या होगा, दोनों गोलों के बीच विभवांतर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर A and B, ठीक है। तो वेरिएबल भी जी यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां पर C इज इक्वल टू Q अपन आएगा यहां से Q बाई इक्वेशन 2 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1 बाई A माइनस 1 बाई B। यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, तो हमको यहाँ पर गोली संधारित्र की धारिता निकल जाएगा। तो गोली संधारित्र की धारिता क्या होगा, यहाँ पर गोली संधारित्र की धारिता, सो C इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्लास मीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर नीचे में A भी आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका AB अपन आएगा B माइनस A फैक्ट। तो ये होगा आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की, सॉरी आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजन। तो यहां से देख सकते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता कितना है ना, तो गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपन B माइनस A। यहाँ से भी हम इसकी जो फैक्टर अफेक्ट करता है गोलीय संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चलिए देखिए फैक्टर्स जो स्फेरिकल कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है नंबर 1 C प्रोपोर्शनल टू K, उनके बीच उपस्थित माध्यम के प्रायिकतांक पर निर्भर करता है। तो K का मान जितना अधिक होगा स्फेरिकल कैपेसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। तो गोलीय संधारित्र की धारिता अधिक होने के लिए उसके बीच हमको वायु की जगह कोई K प्रायिकतांक का माध्यम रख देंगे, पहला। दूसरा C प्रोपोर्शनल टू A इंटू B, इसका मतलब क्या हुआ कि गोले A की त्रिज्या और गोले B की त्रिज्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है गोले संधारित्र की धारिता, अर्थात गोलीय संधारित्र की धारिता अधिक होने के लिए दोनों के गुणनफल को अधिक होना चाहिए। मतलब A और B के मान को अधिक होगा तभी उसका गुणनफल अधिक होगा। जैसे मान लो इसका A का मान 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और B का मान 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 into 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा 1 टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन इसके वैल्यू इंटू कर देंगे तो 4 टाइम, 4 into 4 कर देंगे तो 16 टाइम, इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। तो इनकी त्रिज्या को अधिक रखेंगे, लेकिन दोनों के बीच प्लेटों के बीच की जो दूरी है ना, अर्थात गोली जो प्लेट है, अर्थात गोली संधारित्र की जो गोली प्लेट है, स्फेरिकल जो प्लेट है, उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। ये कैसे पता चला, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B माइनस A, अर्थात दोनों गोलों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए लेकिन त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर अगर A का वैल्यू 2 सेंटीमीटर और B का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो B माइनस A क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इससे दोनों के बीच का अंतर कम से कम होना चाहिए, भले उसकी त्रिज्या हम जितना ज्यादा ले सकते हैं, जितना अधिक से अधिक ले सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अधिक आएगा। तो इस तरह से गोलीय संधारित्र की धारिता को निर्भर करता है उनके बीच के माध्यम पर दोनों प्लेटों की त्रिज्या के अनुक्रमानुपात होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हमको गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में बताना है। तो ये 5 नंबर का चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो या गोलीय संधारित्र हो, दोनों में से एक न एक हमेशा आता है 5 नंबर में। तो इसको आपको अच्छे से समझना है और याद करना है और रखना है। समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा फोन करके या व्हाट्सएप में, जैसे भी आपसे जो भी कैंडिडेट हो आपके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कैपेसिटी कंप्लीट होता है।